हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हम क्योंकि चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं सारा का सारा चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का, तो उसके बाद हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस जो भी आपको यहाँ से इस लेक्चर से आगे जो भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर से, वो सारे लेक्चर्स में आपको दिखेगा कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पेज नंबर 118 का जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस है चैप्टर 9 का फिज़िक्स के लिए, वो 4 क्वेश्चंस हैं उस पेज नंबर 118 में, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो भी एनसीईआरटी में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। ओके, साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा कि कॉन्सेप्ट वाइज और क्या है, किस तरह से रीज़न क्या है अपने आंसर का, या फिर जो भी आंसर हम यहाँ करेंगे उनके पीछे का रीज़न क्या है, एक्सप्लेनेशन में देता जाऊँगा। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपीज़ में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन। देखो बात कर रहे हैं हम इनर्शिया की, तो वी नो दैट इनर्शिया मेज़र करते हैं मास से। मास इज़ द मेज़र ऑफ इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज़, इन दोनों में इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। देखो मास किसका ज़्यादा होगा, रबर बॉल का या स्टोन का, तो ऑब्वियसली स्टोन का ज़्यादा होगा, तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, स्टोन का। ओके, सिमिलरली अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, देखो अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, मास ट्रेन का ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ट्रेन का ज़्यादा। अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, तो एक 5 रुपी कॉइन का मास ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको याद रखना है दैट इनर्शिया आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये आपको याद रखना है। मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा, मास कम इनर्शिया कम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल चेंजेस। जो क्वेश्चन है मैं उसे रीड कर रहा हूँ, आप अपने बुक में देखोगे ध्यान से। सो अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर player of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. Identify the agent applying the force in each case and also number of times, जितनी बार वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो वेलोसिटी फर्स्ट टाइम जब वेलोसिटी चेंज हुआ कैसे हुआ वो देखते हैं। वेलोसिटी चेंजेस व्हेन फर्स्ट प्लेयर किक्स द बॉल टुवर्ड्स द अनदर प्लेयर। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ों के बारे में समझ आ रहा होगा। एक तो वेलोसिटी चेंज कब हो रहा है, देखो फर्स्ट केस में वेलोसिटी चेंज कब हुआ, जब फर्स्ट प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया तब वेलोसिटी चेंज हुआ। मैंने आपको बताया था वेलोसिटी 3 कारण से चेंज हो सकता है। एक तो कारण है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, दूसरा कारण है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, और तीसरा कारण है दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो वेलोसिटी तीनों कारण से चेंज हो सकता है। जब ये फर्स्ट प्लेयर फुटबॉल किक करता है दूसरे प्लेयर की तरफ, तो मान लो फुटबॉल रेस्ट पर है तो उसे किक किया जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, तो वेलोसिटी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा। ठीक है, कौन एजेंट यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फर्स्ट प्लेयर इज द एजेंट हियर। सेकेंड, वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस व्हेन अनदर प्लेयर किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। नाउ ये जो फर्स्ट प्लेयर था ये दूसरे प्लेयर को फुटबॉल किक करके पास करता है, तो अनदर प्लेयर क्या करता है, दिस प्लेयर किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। तो सेकंड में जो एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज़ अनदर प्लेयर, और यहाँ पे भी क्योंकि वो फोर्स अप्लाई करके फुटबॉल को किक कर रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है फुटबॉल का डायरेक्शन वो चेंज कर दे, गोल की तरफ किक करे, या फिर हो सकता है कि फुटबॉल को किक करे तो फुटबॉल का वेलोसिटी चेंज हो जाए, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों केसेस में वेलोसिटी चेंज हुआ। इसमें एजेंट अप्लाइंग द फोर्स इज द फर्स्ट प्लेयर, एजेंट अप्लाइंग द फोर्स इज द सेकेंड प्लेयर। थर्ड इज वेलोसिटी चेंजेस व्हेन गोलकीपर स्टॉप्स द फुटबॉल। अब देखो क्योंकि फुटबॉल को गोल की तरफ किक किया गया तो गोलकीपर वहाँ पे जो खड़ा है गोलकीपर वो तो फुटबॉल को रोकना चाहेगा, अपोजिट टीम का गोलकीपर। तो यहाँ पे जो एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल को रोकने के लिए दैट इज दिस गोलकीपर, ही स्टॉप्स द फुटबॉल। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फुटबॉल अप्रोच कर रहा होगा, तो अगर वो पकड़ता है फुटबॉल को तो जीरो हो गया वेलोसिटी चेंज हो गया। लास्ट, वेलोसिटी चेंजेस व्हेन द गोलकीपर किक्स इट टुवर्ड्स अ प्लेयर। अब फिर से वेलोसिटी चेंज होगा जब ये गोलकीपर किक करेगा फुटबॉल को कलेक्ट करने के बाद। गोलकीपर फुटबॉल को कलेक्ट किया वहाँ पे गोल पोस्ट के पास, कलेक्ट करने के बाद
ही किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द प्लेयर, तो ही इज़ अप्लाइंग द फोर्स, ही इज़ द एजेंट अप्लाइंग द फोर्स। तो टोटल टाइम्स यहाँ देखो, डज द वेलोसिटी चेंजेस 4 टाइम्स, इस पूरे स्टोरी में 4 बार 4 टाइम्स द वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड द एजेंट अप्लाइंग द फोर्स इज ऑल्सो गिवन, फर्स्ट प्लेयर, अनदर प्लेयर, ओके, गोलकीपर एंड अगेन गोलकीपर। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, ये सब आप अपने नोट्स में लिख सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो आपको कहीं पे ही मिल जाएगा, मैं बस एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ़ वी वेगरसली शेक इट्स ब्रांच। अब ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, लॉ ऑफ इनर्शिया पे। हमने डिस्कस किया था 3 तरह का इनर्शिया। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख सकते हो, या फिर सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च कर लो फाउंडेशन क्लासेस रज़ा अहमद फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, आपको वो लेक्चर सारा का सारा मिल जाएगा, सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो लीव्स डिटैच हो रहे हैं ब्रांचेस से, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। होता क्या है कि लीव्स जो है वो रेस्ट पर रहना चाहते हैं। जैसे हम ब्रांचेस को शेक करते हैं, तो ब्रांचेस को शेक करने पे जो लीव्स हैं दे रेसिस्ट एनी चेंज। जो रेस्ट पर है लीव्स वो रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं, बल्कि जबकि हम उसको बहुत ज़ोर से उसके ब्रांचेस को शेक कर रहे हैं, तो होता क्या है कि वो अपने जगह से टूट जाते हैं। तो सम लीव्स ऑफ द ट्री गेट्स डिटैच्ड व्हेन वी शेक इट्स ब्रांचेस विगरसली, दैट मीन्स बहुत तेज़ी के साथ। दिस इज़ बिकॉज व्हेन द ब्रांचेस, यहाँ पे ब्रांचेस का स्पेलिंग गलत हो गया, इसको चेक सही कर लेना, BRANCHES। ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर शेकन, इट मूव्स टू एंड फ्रो बट इट्स लीव्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द लीव्स टू रेसिस्ट द टू एंड फ्रो मोशन। ड्यू टू दिस द लीव्स फॉल डाउन। समझ गए? समझ आ गया? ये चीज़ मैंने आपको लेक्चर में भी समझाया था इनर्शिया का, जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ कर रहे थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये सब आप इस तरह से लिख करके इसे याद कर लो, मेमोराइज कर लो, ताकि आप लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना हो एग्जामिनेशन में लिखने में। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आपको एक स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही समझाया था। देखो इसका आंसर क्या है। जो बस चल रही है, अचानक से चलता हुआ बस अचानक से रुकती है, तो हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं, और अचानक से रुका हुआ बस अचानक से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट करता है, तो हम पीछे की तरफ क्यों एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर। पैसेंजर जो वहाँ बैठा है उसके पास इनर्शिया है। अब इनर्शिया 3 तरह का होता है, मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो एज द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स द बस कम्स टू रेस्ट। बस जा रही है, अचानक से ड्राइवर बस को रोका, बस कम्स टू रेस्ट, बट द पैसेंजर ट्राइज टू मेंटेन हिज स्टेट ऑफ मोशन। अब बस रुक गई है, लेकिन जो पैसेंजर अंदर बैठा था वो तो मोशन में था ना, उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया था। एज अ रिजल्ट अ फॉरवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन हिम। एज अ रिजल्ट जो फॉरवर्ड फोर्स उस पर लग रहा है, दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन ऑफ दैट पैसेंजर। ठीक है। नाउ सिमिलरली व्हेन द बस एक्सेलरेट्स, अचानक से कोई बस रेस्ट पर है, अचानक से वो चलना शुरू करती है, फ्रॉम रेस्ट द इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर टेंड्स टू अपोज द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बस। अब क्योंकि रेस्ट पर था पैसेंजर, वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। अब बस अचानक से जब एक्सेलरेट करती है तो वो पैसेंजर रेस्ट पर था, तो वो अपोज करना चाहता है उस चेंज को, इसीलिए वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ही फॉल्स, हेंस द पैसेंजर फॉल, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हेंस द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। तो ये 4 क्वेश्चंस थे पेज नंबर 118 से। अगला लेक्चर आपका आएगा जो नेक्स्ट पेज है, दैट इज पेज नंबर 126 एंड 127 पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम करेंगे। ठीक है।